वो मिठाई का ऑर्डर देते जाना। मैं जरूर दे दूंगा सर। जुबैर, देखिए मिस शमीम, आइंदा से ख्याल रखिएगा कि स्कूल में सादगी से आना चाहिए। जी मैडम। अच्छा, बच्चों का हिसाब बताएं। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देनी है। क्लास 1 में 4 बच्चों की फीस आना बाकी है। मिसेस शमीम, आप हमेशा उल्टा हिसाब क्यों बताती हैं? मुझे नर्सरी से बताएं। सॉरी मैडम। एक मिनट। हेलो। हेलो मम्मा, अनीता को ना पेन शुरू हो गए हैं। मैंने भैया को फोन करके बता दिया है और कैब भी मंगवा ली है। हाँ तो ठीक है ना, उनको हॉस्पिटल ले जाओ और तौसीफ को फ़ोन करो कि वो हॉस्पिटल में आ जाए, और तो मुझे फ़ोन पे सिचुएशन बताती रहना। आप नहीं आएंगे हॉस्पिटल? मैं स्कूल में ही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय। खुदा हाफिज। मैडम खैरियत हो? क्या हुआ? खैरियत है। तो मुझे हिसाब बताओ, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। वो हॉस्पिटल की बात हो रही थी ना। हाँ, मेरे बेटे की यहाँ खुशखबरी आने वाली है ना, तो उसकी बीवी को जल्दी पेन शुरू हो गए। तो मुझे हिसाब बताओ, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है जल्दी। मैडम आप चली जाइए, हम संभाल लेंगे। देखो मिसेस शमीम, ड्यूटी इज ड्यूटी। घर में संभालने वाले हैं, आप मुझे हिसाब बताइए। मैडम नर्सरी के बच्चों की फीस आ चुकी है। ठीक है। आप ही जल्दी करें, भाभी को काफी पेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं लेके जाती हूँ। मैंने कैब भी बुलवा ली है। चलो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, फिर घर पर कौन रहेगा? आप घर पर रहो, बस मुझे कैब तक छोड़ दो। चलो चलो। आराम से आराम से। आप मुझे प्लीज बताएं, आखिर मेरी भाभी की कंडीशन है कैसी? देखिए, हम कुछ नहीं बता सकते। आपकी भाभी इंटेंसिव केयर में है। अभी डॉक्टर आ जाती हैं तो वो आपको बता देंगी। फरजाना, अस्सलाम वालेकुम खाला। अनीता का अंदर है। और तुम्हारी माँ और तौसीफ? वो भी बस आने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। आप ही, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही? तौसीफ अनीता का बीपी बहुत हाई हो गया था और डॉक्टर कह रही थी कि ऐसी हालत में। डॉक्टर साहब, हमारी पेशेंट कैसी है? आप कौन? मैं तौसीफ अहमद हूं, उनका हस्बैंड। आपकी मिसेस ठीक है, बट आई एम सो सॉरी मिस्टर तौसीफ, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। हाँ शमीम, स्कूल का वाइट वॉश और फर्नीचर की मरम्मत का बजट बना लिया आप लोगों ने? यस मैडम, पेंटर का भी बना लिया। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। मम्मा? हाँ बोलो, क्या बात है? अनीता तो ठीक है? मम्मा भाभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? मम्मा डॉक्टर इस बच्चे को नहीं बचा सके। मम्मा आप कहाँ हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ? मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ स्टाफ के साथ। मम्मा आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। भाभी बेहोश है। भाभी को जब होश में आने के बाद पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। मम्मा फरजाना, तौसीफ तो आ गया ना बीवी के पास हॉस्पिटल में? जी मम्मा, लेकिन वो भी बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। खुदा हाफिज। मैडम
खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। तो मुझे बजट बताओ, मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है, सब संभाल लो तुम लोग, ख्याल रखना। मैं जरा घर जा रही हूँ, संभाल लो इसको। आप ही आपने मामा को फोन किया? हाँ किया था, मगर क्या? वो आ रही है ना? तौसीफ मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने बार बार नंबर डायल किया था मगर आंसर नहीं आ रहा। या तो शायद सिग्नल सही नहीं जा रहे या शायद नंबर बिजी है। आप ही आप झूठ बोल रही हैं। आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आपकी मामा से बात हुई है और उन्होंने आपसे कहा है कि वो बहुत मसरूफ हैं। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। उनका रवैया हमारे साथ हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं उनका बिहेवियर खूब पहचानता हूँ। ये तुम अपनी मामा के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? जैसी बातें मैं हमेशा से देखता आया हूँ। उनका रवैया हमारे साथ हमेशा से ऐसा ही रहा है। मेरे साथ, आपके साथ, रुखसाना के साथ। हद होती है बेहिसी की। मामा डॉक्टर इस बच्चे को नहीं बचा सके। फैसल जी। मुझे अस्पताल छोड़कर बच्चे की चीजें ईडी सेंटर में दे देना। जी अच्छा। उसके बाद गाड़ी स्कूल छोड़ देना और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी घर। चलें, सही है। इनका ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल नॉर्मल है। आप इन्हें सूप, फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हैं और इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक हॉस्पिटल में रहना होगा? कल इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। आप कल इन्हें ले जा सकते हैं घर, लेकिन अभी ये आराम करेंगी। ओके जी अच्छा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपके घर अगर एसी है तो ठीक है, अदरवाइज इनके कमरे में एसी लगवा लीजिएगा। ओके जी बेहतर। अब कैसा महसूस कर रही हो अनीता? जिसका फूल आंगन में गिरने से पहले मुरझा जाए और मिट्टी में जा मिले, वो औरत कैसा महसूस करेगी? सब्र करने की कोशिश करो। हो सकता है इसमें खुदा की कोई मसलियत हो। देखो अनीता, जो होना था वो तो हो गया। अब रोने और उदास होने से क्या बनेगा? मम्मी नहीं आई ना? वो उनके स्कूल में कोई फंक्शन था, वो थोड़ी देर बाद आएंगी।
पहली औलाद होने की खुशी में, नानी और दादिया बनने की खुशी में, अपनी बहू का, होने वाले बच्चे का, बाप का, सबका बहुत ख्याल रखते। अगर मम्मी जी अनीता, तुम टेंस नहीं हो, वो आती ही होंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कुछ नहीं, कैसी हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। चलो शुक्र है, मैं देखती हूँ। प्लीज़। रुखसाना, रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। मम्मा भाभी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, मिलकर आ रही हूँ उनसे। मम्मा भाभी और तौसीफ भाई को तो बहुत सदमा हुआ होगा। हमने क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे। बेटी होगी तो यूँ करेंगे, बेटा होगा तो यूँ करेंगे, मगर हमारी सारी खुशियाँ अधूरी रह गई। जो होना था वो हो गया। अब सब्र करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे अफसोस करने से वो वापस तो नहीं आ सकता। मगर मम्मा, वो हमारे घर आने वाला पहला बच्चा था। हाँ था, लेकिन अब नहीं रहा। खुदा की मर्जी। तुम खाना लगाओ। खाना? मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। मुझे तो ये सब सुनकर इतना सदमा हुआ, मैं तो सब कुछ भूल गई। देखो बेटा, दुख सुख हंसने बोलने का चोली दामन का साथ है। अगर हम हंसते हैं तो हमें रोना भी पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे काम छोड़ दें। खाना भी पक सकता है। हो सकता है अनीता की वालिद तौसीफ के साथ घर आ जाए। मैं चेंज करके आती हूँ। रुखसाना, बावर्ची खाने का क्या हाल हुआ है? सफाई नहीं की तुमने? मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? अभी भी घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप मुझसे बहस मत करो। जो कह रही हूँ वो करो। तुम्हें घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी? जाओ देखो कौन है। मगर मम्मा, जाओ।
भाई अब भाभी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। बस दुआ करो कि उसे सब्र आ जाए। पता नहीं अब क्या होगा। मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में तकदीर को कोसना, आंसू बहाना और रोना अच्छा नहीं होता। इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए मेरे बच्चे। क्या क्या बर्दाश्त करूँ अब? मैंने तौसीफ की माँ को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, उनके हर हुक्म की तामील की है मैंने, हर तरह से खिदमत की है उनकी, मगर उनकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मेरे लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी है। बेटा, आजकल के मशीनी दौर में इंसान वक्त के हाथों मजबूर हो गया है। मसरूफियत बढ़ गई है, इसलिए शादाब बहन नहीं आ सकी थी, वरना वो तो बहुत हमदर्द और पुरखुलूस इंसान है। बेटा, तुम अपने दिल को अपनी सास की तरफ से साफ रखो। मेरा दिल तो साफ था अबू, मैल तो मेरे दिल में उन्होंने खुद भरा है। मैं नहीं मानता बेटे। शादाब एक हंसमुख और जिंदा दिल खातून है। हाँ, अलबत्ता स्कूल की मैनेजमेंट का काम बहुत ज्यादा है, शायद इसलिए वो ऐसी बातें करने लगी। फरजाना बेटी, तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। क्या बात है बेटा, सुबह होने को है और तुम सोई नहीं अभी तक? तौसीफ अहमद, तुम मुझसे नाराज हो इसलिए कि मैं वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, होने को कोई नहीं रोक सकता। मैं अगर अस्पताल पहुंच भी जाती तो वही होना था जैसा कि हुआ है। उसके मुकद्दर में तुम्हारे और मेरी गोद में खेलना नहीं था। वैसे भी जिंदगी अल्लाह की अमानत होती है जो उसने वापस ले ली। ऐसे में हमें सिर्फ सब्र करना, और तुम्हें तो सब्र करना चाहिए और अल्लाह पे यकीन करना चाहिए कि वो तुम्हें दोबारा औलाद की नेमत से नवाज देगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सब तो ठीक है मामा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने हमेशा हमें अपने स्टूडेंट्स की तरह ही समझा। हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ एक हेडमिस्ट्रेस का सा बर्ताव रखा। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने हमेशा अपने और हमारे दरमियान उसूलों की छड़ी का फासला रखा। आप अपने दो रोल्स को बैलेंस नहीं कर पाई मामा।
काश आज मेरी मम्मा जिंदा होती, ख्याल रखती मेरा, मेरे दुख, मेरी तकलीफ को समझती। लोग कहते हैं कि सास माँ की जगह होती है, मगर मम्मा की ये बेफिक्री और लापरवाही देखकर मैं कहती हूँ कि सब झूठ बोलते। अनीता मेरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। मम्मा नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बस आना भी ऐसे मौके पर बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है किस वक्त क्या करना है। मगर मम्मा की लापरवाही, क्या कोई इतना संकल्प भी हो सकता है? अनीता मेरी बहन, मम्मा की मसरूफियत को देखो, उनकी मजबूरियों को समझो। और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा को हम सब बहुत अजीज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, इसलिए भी क्योंकि अब्बू के चले जाने के बाद उन्होंने ही हमें बहुत मेहनत से, बहुत शफकत से पाला है। मगर मेरे साथ तो सास और बहू वाला ही रवैया रखा, मुझे तो उन्होंने कभी भी बेटी नहीं समझा। और अगर एक बहू का फर्ज होता है कि वो सास को मां समझे, तो क्या सास का फर्ज नहीं होता कि वो बहू को बेटी समझे? भाई नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। भाई प्लीज चाय पी लीजिए। चलो। मैं स्कूल जा रही हूँ, वापसी पे हॉस्पिटल आऊंगी। मामा अभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, अभी नहीं। मेरे स्कूल की असेंबली में ना एजुकेशन मिनिस्टर विजिट कर रहा है। मैं यूँ करूँगी कि एक क्लासेस शुरू करवा के ना फिर अस्पताल आ जाऊँगी। ठीक है, आपको अपने स्कूल से फुर्सत नहीं और आप ही को अपनी कॉलेज की क्लासेस से। तुम समझते क्यों नहीं होता? सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, मैं वहां से गैर हाजिर नहीं हो सकती, छुट्टी नहीं ले सकती। समझ सकता हूँ, मामला मेरी बीवी का है, लिहाजा मैं ही फेस कर लूंगा। भाई मेरी बात तो सुने। मामा, ये बात आप भाई को किसी और तरह भी तो समझा सकती थी ना। तुम चुप करो। अरे भाई जुबैर। चावल सर। भाई साहब यार, वो तौसीफ आज ऑफिस नहीं आया और वहाँ प्रेस पे भी नहीं आया। सर वो उसके घर में उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है सर। अच्छा हाँ यार, वो उसके घर से कोई खुशी की खबर आने वाली थी, क्या हुआ उसका? सर वो उसके बच्चे का इंतकाल हो गया। पहला बच्चा था, बहुत दुख हुआ होगा उसको। जी सर। यार आप ऐसा करें, उसका पे चेक तो बनवा दें कम से कम, और उसका कमीशन कितना बना है वो भी ज़रा निकाल लें। और हाँ, उसका फ़ोन नंबर भी मुझे लिख कर दे दें ताकि मैं फ़ोन पर उससे पुरसा तो कर लूँ। जी बेहतर। देखो यार, हम उससे मिठाई खाने के इंतज़ार में थे और उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। बस सर अल्लाह की यही मर्जी थी। अच्छा प्लीज़ आप जल्दी से मुझे ये बनाकर भेजें ताकि मैं उस पर साइन कर दूँ। जी बेहतर।
देखो अनीता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसे दुख की धूप में जलना ना पड़ा। औलाद का दुख तो पैगंबरों ने भी उठाया है, और उनकी जिंदगी से हमें सिर्फ यही मिसाल मिलती है कि हर चीज को सब्र के साथ, शुक्र के साथ झेलना चाहिए और इसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तौसीफ, मगर जितने बेहिस तुम्हारे घर वाले, शायद ही किसी के घर वाले हो। अब देखो ना, नाश्ता भी तुम्हें बाजार से लाना पड़ा। ऐसी बात नहीं है अनीता, तुम दरगुजर करना सीखो। नाश्ता तो घर पे तैयार था, वो बस मेरा मूड खराब हो गया इसलिए मैं चला आया वहां से। मुझे बहलाने के लिए झूठ मत बोलो तौसीफ। आप भी, अगर कोई गैर भी किसी के पहले बच्चे की मौत के बारे में सुनता है तो उसे किसी की गोद सूनी हो जाने का दुख होता है और वो अफसोस करता है। मगर मम्मा उस दिन स्कूल से फौरन हॉस्पिटल चली जाती तो शायद। तो क्या होता? जो होना था क्या वो मम्मा के जाने से रुक जाता? रुखसाना, ये मत भूलो, मम्मा भी एक माँ है, उनके दिल में भी ममता है, तड़प है, लेकिन उनके पास कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए उन्होंने हम तीनों को पाला है, पढ़ाया है। अब सब लोग मम्मा को ब्लेम करना बंद करें बस। मगर आप ही, मम्मा का हॉस्पिटल ना जाना और फिर ये हादसा, भाभी को कितना दुख हुआ होगा ना। उनकी ये पहली औलाद थी, अगर मम्मा वहाँ होती तो उन्हें कुछ हौसला और सब्र ही हो जाता। हम लोगों ने क्या क्या सोचा था और ये सब क्या हो गया। वाकई में क्या सोचा था और क्या हो गया। अच्छा है कि ये लोग मम्मा को ब्लेम देना बंद करते हैं, वरना पता नहीं क्या होगा। ये हमारा नर्सरी सेक्शन है। गुड मैडम, मुझे बहुत खुशी है आपके स्कूल का माहौल और स्टैंडर्ड देखकर। मेहता साहब, ये हमारी मैडम शादाब की अनथक मेहनत और तवज्जो ही का समर है कि आज हमारे स्कूल ने इतनी तरक्की की है। बिल्कुल, हमें अंदाज़ा है कि मैडम ने कितनी मेहनत की होगी। वैसे भी मैडम की शख्सियत इतनी हम्बल और इतनी डेडिकेटेड है, मुझे यकीन है कि आपके घर का माहौल और आपके बच्चे एक अच्छे इंसान और रसूली शहरी होंगे। आप इनको और क्लासेस स्कूल पूरा दिखाएं। अच्छा मैडम, आइए सर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने हमेशा हमें अपने स्टूडेंट्स की तरह ही समझा। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने हमेशा अपने और हमारे दरमियान उसूलों की छड़ी का फासला रखा। आप अपने दो रोल्स को बैलेंस नहीं कर पाई मामा, बैलेंस नहीं। अच्छा तुम ये सब छोड़ो ना, तुम्हें ये नहीं खाना? ना खाओ, थोड़ा फ्रूट खा लो। ये लो। क्या खाओगी? सेब काट दूं तुम्हें? एक बात हमेशा याद रखना तौसीफ, मेरे दिल से ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मेरे बच्चे के मरने पर तुम्हारी मम्मा ने एक आंसू तक नहीं बहाया, एक फातिहा के लिए हाथ तक नहीं उठाया। अनीता, तुम पढ़ी लिखी होने के बावजूद कैसी बातें करती हो? फातिहा और नमाज जनाजा तो उस बच्चे की होती है जो कुछ जिंदगी गुजारे और फिर दुनिया से चला जाए। हमारा बच्चा तो वक्त से पहले दुनिया में आ गया और
जब आया तो जिंदा भी नहीं था। तुम्हारे लिए मरा होगा वो बच्चा, मेरे लिए जिंदा था वो। मेरे अंदर सांस लेता था, मुझसे बातें करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा था उसे। मगर तुम क्या जानो, एक माँ और बच्चे का रिश्ता, एक ममता के रिश्ते के बारे में तुम और तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं जानते दोस्त। जिस घर में इतने बेहिस और सेल्फिश लोग रहते हो, वो किसी का दर्द कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। अनीता, ये तो मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। जितना दुख और जितनी तकलीफ तुम्हें अपने हमारे बच्चे को खोने का है, उतनी ही शिद्दत से मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। प्लीज उनकी इस तरह तौहीन मत करो। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी आज के बाद, मगर मैं अब तुम्हारी मम्मा के साथ नहीं रह सकती।